नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का सिलेक्शन पॉइंट प्रयाग में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जिसको गणित बहुत कम आता है वो गणित की शुरुआत यहीं से कर दे, नंबर सिस्टम से। और हम क्लास में अक्सर बोलते थे कि जिसको 100 तक गिनती आएगी उसको हम गणित सिखा देंगे। तो मित्रों, हम आपसे वादा करते हैं, ऑनलाइन भी आज कमिटमेंट करते हैं, जिसको 100 तक गिनती आती होगी वो मेरा वीडियो देखता रहे, उसको गणित आने लगेगी। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर से कीजिएगा, जिससे हमको पता चले कि हम क्या क्या करें जिससे आपके लिए बेहतर हो जाए। ठीक है, अपनी कमियां जरूर से बताइएगा कमेंट में कि आपको मैथ में क्या प्रॉब्लम अब हो रही है। तो आप लोग आज से शुरू कर दीजिए। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ का एक बेस है। ठीक है, जिसको नंबर सिस्टम नहीं आती है समझ लो कि उसको गणित में एक बहुत बड़ा पोर्शन नहीं आता है। तो आज जो गणित की शुरुआत हम करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति। इसके अंतर्गत डेसिमल नंबर पढ़ेंगे, बाइनरी नंबर पढ़ेंगे, ऑक्टल नंबर पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ेंगे। मित्रों, ये सब भी कंप्यूटर के पार्ट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, संख्या पद्धति के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं? ये जो बाइनरी नंबर है 0 और 1 का यूज किया जाता है। सुपर टेट में भी यहाँ से एग्जाम में आए हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रिपल सी में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं डेसिमल नंबर पे। डेसिमल नंबर का बेस 10 क्यों होता है? क्योंकि 0 से लेकर 9 तक इसमें अंक होते हैं। ठीक है, 0 से लेकर कितने अंक होते हैं? 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितने हुए? टोटल 10 हुए। इसको काउंट करोगे तो टोटल कितने होंगे? 10 होंगे। कोई पूछे सबसे छोटा अंक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? 0। सबसे बड़ा अंक क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? 9। स्मॉलेस्ट डिजिट इज क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, और कोई पूछे ग्रेटेस्ट डिजिट इज, तो 9 बोल देंगे हम। सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, तो कुल इसका, इसीलिए इसका बेस क्या होता है? 10 होता है। इसका बेस क्या होता है? 2 होता है, क्योंकि इसमें 0 और 1 ही होते हैं। ठीक है, इसका बेस क्या होगा? इसका बेस 0 से 7 तक होते हैं, इसलिए इसका बेस कितना होता है? 8 होता है। 0 से 7 तक होते हैं। इसका बेस 16 होता है, 0 से 15 तक होते हैं। समझने वाली बात क्या है कि इसमें जब 9 से अधिक संख्या जो अंक आती है उसको ए को, जैसे 10 को हम लोग क्या दिखाएंगे? ए दिखा देंगे, 11 को बी से दिखाएंगे, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। 0 से 15 का मतलब 16 टोटल हो जाएगा बेस। सभी को समझ में आ गया कि हेक्साडेसिमल नंबर में बेस 16 क्यों होता है, ऑक्टल नंबर में 8 क्यों होता है, बाइनरी नंबर में, बाइनरी यहां पर रहेगा। ठीक है, बाइनरी नंबर में क्या होता है? 2 क्यों रहेगा? ठीक है, और डेसिमल नंबर बेस क्या होता है? 10। तो हम लोग को जो समझना है, आज का जो टॉपिक है वो डेसिमल नंबर के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। इसके बारे में बाद में पढ़ा जाएगा। ठीक है, शुरुआत कहां से करने जा रहे हैं? डेसिमल नंबर जिसका बेस 10 है। तो 0 से लेकर 9 तक यही टोटल कितने होते हैं? अंक होते हैं। तो कुल अंक क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, अब बात आई अंक, डिजिट क्या होता है। समझ में आई कि नहीं? तो जैसे आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा, हिंदी में कितने अक्षर होते हैं? 52 होते हैं। अंग्रेजी में कितने होते हैं? 26 होते हैं। उर्दू में कितने होते हैं? 34 होते हैं। उसी प्रकार गणित में कितने होते हैं? 0 से 9 तक टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। इसको जानिएगा। तो डिजिट के बारे में हम लोग जानेंगे। गणित की सबसे छोटी इकाई को, गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहते हैं। अंक कहते हैं, ये जानिएगा। गणित की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। कुल अंकों की संख्या कितनी होती है? कुल अंकों की संख्या 10 होती है। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी, कुल अंक कितने होते हैं? 10। यानी गणित की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। हो सकता है टेट के एग्जाम में या रेलवे ग्रुप डी में पूछ ले, गणित की सबसे छोटी इकाई कहलाता है। विकल्प में डाल दे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, अंक। तो आपको ऑप्शन में क्या रहेगा? अंक जो रहेगा वही आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया? तो हम लोगों ने डिजिट के बारे में जाना कि अंक क्या होता है। तो गणित की सबसे छोटी इकाई को अंक कहा जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इतना सबको समझ में आ गया? अब बात करते हैं अंक से क्या बनता है? संख्या बनता है।
ठीक है, इन्हीं अंकों की मदद से क्या बनता है, संख्या बनता है। तो हम लोग बात किस पे करने जा रहे हैं, संख्या के ऊपर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, नंबर। ठीक है, संख्या के बारे में जानेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कह दे संख्या में, एक छोटा सा एग्जांपल पहले समझिए। जैसे लिख दिया जाए 4 8 1 9 और कह दे इन 4 अंकों से, जो 4 अंक है इन्हीं अंकों से आप 4 अंकों की बड़ी संख्या बताइए। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या और इन्हीं अंकों का प्रयोग करके बनाना है। तो क्या बनाओगे, जब बड़ी कहे तो बड़ी संख्या से शुरुआत कर दीजिए, 9 8 4 1। यही क्या हो जाएगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या जो इन अंकों के प्रयोग करके बनाए गए। समझ में आया कि नहीं, 9 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। सभी को समझ में आ गया कि अंक से हम लोग संख्या कैसे बनाएंगे, बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। अंकों का प्रयोग करके ही बनाना है। 0 से 9 तक ही अंक होता है, इसके सिवा और कुछ नहीं होता है, पहले ये जानिएगा। ठीक है, ये नहीं कि अंक 100 भी होता है। 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये देखा 4 अंकों 4 8 1 और 9 से 4 अंक की बड़ी संख्या कैसे बनाया गया। तो 9 8 4 1 हो गया। अब कोई कहते इन्हीं अंकों से छोटी संख्या बनाइए। तो छोटी संख्या बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले किसको लेंगे, 1 1 के बाद क्या ले लेंगे, 4 फिर 8 और फिर 9। ये क्या हो जाएगा, इन्हीं अंकों से बना के 4 अंकों की छोटी संख्या हो गया। क्या इससे छोटी कुछ बना सकते हो इनका प्रयोग करके, बताइए आप लोग, नहीं बना सकते हो ना। तो हम लोगों ने ये देखा कि अंकों के प्रयोग करके बड़ी संख्या कैसे बना सकते हैं, छोटी संख्या कैसे बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया जाए 2 0 3 6 8। इन अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाइए। देखते कौन बनाता है पहले। इन अंकों का प्रयोग करके 2 0 3 6 8 का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए कुछ लोग 0 2 3 6 8 बता रहे हैं। कितने लोग इनके साथ हैं, कुछ लोगों ने उत्तर बताया 0 2 3 6 8। 5 अंकों की छोटी संख्या बता रहे हैं इसका प्रयोग करके। कोई साथ देगा इनका। अधिकांश लोग यही मन में सोच लेते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। आप जब 0 का प्रयोग कर दोगे पहले तो ये 5 अंक की संख्या रही नहीं, 4 अंक की बन जाएगी। इस 0 का यहां पर कोई वैल्यू नहीं रह जाता मित्रों, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, 0 कब सार्थक माना जाता है, 0 सार्थक जब माना जाता है जब वो किसी संख्या के दाहिनी ओर लगती है। और ये किधर लगी हुई है, बाईं ओर लगी हुई। अगर ये दाहिनी ओर लगी होती तो इसकी वैल्यू होती है। जैसे 0 का मतलब कुछ नहीं। ठीक है, 0 का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है। अब यही 0 है, जैसे यहां पर 0 1 लिखा तो इसका मतलब 1 ही है। इस 0 का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर ये 0 अगर कहीं इधर हो जाए ना तो सार्थक अंक हो जाएगा। इस 0 का मतलब 10 यहां पर हो गया, 1 0 10 हो जाएगा। सभी को समझ में आया। तो संख्याओं के स्थान के बारे में भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि स्थान संख्याओं को कहां पर क्या रखने से संख्या बड़ी होती है छोटी। तो इसका उत्तर ये नहीं होगा। दूसरा उत्तर सोचिए, इसका जो सही उत्तर होगा 2 0 फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 3 6 8। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी और इसका प्रयोग करके बनाया गया है। मित्रों ये सब एग्जाम में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। ठीक है, और समझिए बेस है आपके नॉलेज के लिए भी, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कोई भी मतलब सबको, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सब लोग इसको जरूर से आप लोग इसको सोचिएगा कैसे बनता है। ये नहीं माना जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ये 5 अंकों की, इन अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये बना दिया गया। सभी को समझ में आ गया। 0 2 3 6 8 इससे छोटा नहीं बनाया जा सकता है। इस 0 को तुरंत इसके बाद रखा गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अगर कहीं इधर रख देंगे इस 0 को तो बड़ा हो जाएगा। आप सोचिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसको घर पे, आज इसके बारे में सोचिएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा, हम अगले वीडियो में और अच्छे से बता देंगे उसको, या आपके कमेंट बॉक्स में ही नीचे, या मेरा नंबर होगा आपके पास। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी इस समय हम खाली रहते हैं, आपके लिए ही खाली रहते हैं। तो आप लोग कहिएगा तो आपको हम बता देंगे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए।
सभी को समझ में आ गया? अब कोई पूछ ले 5 अंकों की बड़ी संख्या, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 8 6 3 2 0, ये हो जाएगा। यानी अंक से संख्याओं का निर्माण होता है, बड़ी और छोटी संख्या का बोध भी होता है, इनके क्रमों को बदलने से क्या क्या हो जाता है, तो ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। सभी को समझ में आ गया यहां तक? देखिए मित्रों, हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या क्या होती है? तो एक या एक से अधिक अंकों से संख्या बनती है। इसको समझिएगा, एक या एक से अधिक अंकों से क्या बनती है? संख्या बनती है। जैसे कि 4387, ये भी एक संख्या, 4 अंकों की संख्या है। ये क्या है आपका? ये 2 अंकों की संख्या है। ये 22/7 भी एक संख्या है। ठीक है, जिसको हम लोग भिन्न भी कहेंगे या रेशनल नंबर इसको बोलेंगे। ये दशमलव संख्या है, 1.43। ठीक है, ये रूट के अंदर है, ये सब बताएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ETC। ये सब कैसे क्या होता है संख्याओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यानी हम लोगों ने क्या देखा? एक या एक से अधिक अंकों से संख्या बनती है। अब मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले तो कुछ नोट डाल के आप लोग लिखिएगा। नोट डाल के क्या लिखेंगे? सबसे छोटा अंक। तो सबसे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक क्या होगा? 0। ठीक है, सबसे छोटा अंक 0। कोई पूछे सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा अंक 9 होता है और सबसे छोटा अंक क्या होता है? 0 होता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब कोई पूछे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तब क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। कोई पूछ ले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 99। बड़ा लिखने के लिए 9 का प्रयोग करेंगे, छोटा करने के लिए 0 का प्रयोग करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखिएगा कि उसकी बाईं ओर कोई ऐसी संख्या हो जो 0 से बड़ी हो। ठीक है, समझ में आई कि नहीं? तो ये चीज हमने देखा। सबसे छोटा, ये क्या लिखा हुआ? सबसे छोटा अंक 0, सबसे बड़ा अंक 9, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 100। सभी को समझ में आ रहा है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 999। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए यहां तक। मित्रों, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग को तो जरूर से कमेंट कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे 0 से 100 तक ले जाने के लिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो कोई भी इसमें से दिक्कत होगी तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा, और समझ में आ रहा है तो भी बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। तो सबको समझ में आ गया? सबसे छोटा अंक अगर कभी पूछेगा तो क्या लगाएंगे? 0 लगाइएगा। ठीक है, 1 मत लगा देना। सबसे छोटा अंक 0 लगाना है, 1 नहीं लगाना है। सबसे बड़ा अंक क्या लगाना है? 9 लगाना है। ठीक है, ये जानिएगा। तो हम लोगों ने संख्या के बारे में जाना, हम लोगों ने अंक के बारे में जाना। अब इन संख्याओं से ही, ठीक है, इन संख्याओं क्या होता है कि सबसे पहले की संख्या सब एक ही में था, फिर इनका पार्टीशन किया गया। कहा जाता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब भी इंसान को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उसको पा लेता है, कोशिश करता है उसको पाने की, और अगर सच्ची लगन है और जुनून है तो उसको जाहिर सी बात है पा भी लेता है। ठीक है, लोहे का जहाज आसमान में भी उड़ता है और लोहे का जहाज पानी में भी तैरता है। किसने किया है खोज? इंसान ने ही किया। तो उसी तरीके से मैथ में भी क्या हुआ? पहले संख्या सब एक ही में था, फिर उसके बाद क्या किया गया? संख्याओं का पार्टीशन कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। कहा गया है ना कि जैसे किसी घर में जब भाई होते हैं तो बंटवारा होता है, आज नहीं तो कल हो जाता है बंटवारा। ठीक है, अगर भाई दूर दूर हैं तो कुछ दिन तक तो बंटवारा टल जाता ना, नहीं होता। लेकिन भाइयों के लड़के होते तो बंटवारा हो जाता। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां भी था। पहले संख्याएं सब एक में होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि इसका पार्टीशन कर दिया गया, खूब मतलब कई टुकड़ों में इसको डिवाइड कर दिया गया। समझ में आएगी? तो वही संख्या के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। इंसान ने ही सब कुछ बनाया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा यहां पर। समझ में आए कि नहीं? ठीक, हम लोगों को भगवान ने बनाया और इसको किसने बनाया? जो संख्या के प्रकार हम पढ़ने जा रहे हैं, इंसानों ने बनाया, इसका भी पार्टीशन किया। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या में क्या निकल के आएगा? प्राकृतिक संख्या। नंबर 1 हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये आप लोग जो हेडिंग डालेंगे
वो डालेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार में प्राकृतिक संख्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखवा देते हैं आपको। तो मित्रों हम लोग का जो हेडिंग है वो क्या है, संख्या के प्रकार। और संख्या के प्रकार के अंतर्गत सबसे नंबर 1 पे क्या आएगा, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिससे किसी चीज को क्या किया जाए, गिना जा सके। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ फ्रेंड्स। कोई पूछ ले इस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कहोगे 50 हैं, 55 हैं, 100 हैं, 120 हैं, 500 हैं। कभी ये नहीं कहोगे आज मेरे क्लास में 50 लड़के आए थे। ठीक है, 50 विद्यार्थी नहीं होते, लोग हंसने लगेंगे। एक छोटा बच्चा भी आएगा तो उसको या तो काउंट करोगे या तो उसको क्या करोगे, छोड़ दोगे। ठीक है, तो जिससे किसी चीज को गिना जा सके। कोई कहते इस कमरे में कितने पंखे हैं, तो आप बोलोगे 3 पंखे, 4 पंखे, 5। ये नहीं कहोगे 3.5 पंखे। अगर किसी पंखे का पर भी निकाल दिया जाए तो या तो उसको गिनोगे या तो उसको छोड़ोगे। ठीक है, 3.5 पंखा नहीं कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं। ठीक है, जैसे इस गांव की कितनी जनसंख्या है कोई पूछ ले, तो गांव की जनसंख्या 10,000 है, 1200 है, 1500 है, ऐसे ही तो बोलोगे। समझ में आया कि नहीं। ठीक, तो जिससे किसी चीज को गिना जा सके उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं। ठीक है, जैसे अब गिनती की शुरुआत कहां से होती है, 1 से। भाई जब गिनोगे, जब कुछ रहेगा तभी तो गिनोगे, तो इसलिए 1 2 3 4 10। ये कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जिससे किसी चीज को गिना जा सके उसी को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक, इसकी शुरुआत कहां से होती है, 1 से। 1 2 3 4 10, ये कभी खत्म नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं। जब कोई कहे गिनती सुनाओ तो आप लोग 100 पे जो रुक जाते हो, 100 पे रुका नहीं जाता। अगर वो कहते 1 से 100 तक गिनती सुनाओ तो 100 पे जाके रुक जाओ। और ऐसे कोई कहे गिनती सुनाओ तो आप 100 के बाद भी बोलिए 101 102 103 104, जब तक कि टीचर कहे ना कि बैठ जाओ। सभी को समझ में आया, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब टीचर कहे 1 से 100 तक गिनती सुनाओ तभी आप, ये खासकर प्राइमरी के जो टीचर बनने जा रहे हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, थोड़ा सही तरीके से आप बच्चों को बताइएगा प्लीज। तो किताबों में बहुत कुछ गलत लिखा रहता है। ठीक है, तो उसको सुधार कराना आपका कर्तव्य है। तो यहां पर देखिए, जब यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डैश। कोई कहे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, क्या बोलोगे, 1 बोलोगे। यहां पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता पाओगे, अनंत बोल सकते हो। कोई पूछे 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 999। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 100। 5 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, 5 बार 9 लिख दीजिए। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। तो हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर से कमेंट कीजिएगा। नंबर 2 पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो दोस्तों इसको देखते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है। अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर ले तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को भी शामिल कर ले तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे कि 0 1 2 3 डैश। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब कोई पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो क्या बताओगे, 0 बताओगे। ठीक है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते हो, अनंत बोल दोगे, क्योंकि डैश कभी खत्म नहीं होता। सभी को समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए, संख्या के प्रकार पढ़े तो इसमें एक समानता भी होती है। क्या होती है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती है, 0 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी को समझ में आ गया। तो हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या देखा, हम लोगों ने पूर्ण संख्या देखा। अब इसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पूर्णांक। ठीक है, जिसको इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक संख्या।
इंटीजर नंबर। तो मित्रों इसके बारे में हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या। अब मान लीजिए पूछ ले पूर्णांक संख्या कितनी प्रकार की होती हैं, विकल्प में डाल दे 1 2 3 4, क्या लगाओगे? पूर्णांक संख्या कितनी प्रकार की होती है? एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्या होगा बताइए आप लोग? पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो ये 3 प्रकार की होती है। इसको हम लोग संख्या रेखा पे डिफाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होता है, धनात्मक पूर्णांक जिसको बोलते हैं 1 2 3 4 डैश डैश, यानी नेचुरल नंबर को ही हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। इसको ध्यान रखिए, नेचुरल नंबर को, यानी प्राकृतिक संख्या का एक नाम और हो जाएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक। सभी को समझ में आया यहां तक? उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 डैश डैश, ये हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर। माइनस का साइन लगा देंगे तो ये नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। अब नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये क्या होगा? 0। 0 एक ऐसा अंक है जो नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक। क्यों ऐसा है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 अगर ऐड कर दिया जाए, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए 5 + 0, क्या आएगा? 5 ही तो आएगा। यानी 0 क्या इस संख्या के ऊपर कोई प्रभाव बना पाया? नहीं बना पाया, विथ रिस्पेक्ट टू प्लस के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? मान लीजिए लिख दिया जाए यहां पर 7 - 0, तो क्या होगा? 7 ही तो होगा। अच्छा ये बताइए, अगर कहीं 7 × 0 होता तो क्या कर देता? 0 कर देता। और 7 / 0 होता तो क्या कर देता? अनंत कर देता, ठीक है। इसीलिए धनात्मक और ऋणात्मक का नाम लिया गया, यानी प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में ही 0 को क्या बोला गया है? कि नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसको ध्यान रखिएगा, यानी प्लस और माइनस के साथ 0 लगाने पर कोई प्रभाव नहीं बना पाता है। लेकिन अगर, अच्छा ये बताइए, यहां पर कहीं ये तो नहीं लिखा कि 0 ना तो गुणात्मक ना तो भागात्मक। क्यों? क्योंकि गुणा और भाग पे 0 एक्टिव हो जाता है, लेकिन प्लस और माइनस पे एक्टिव नहीं होता है, इसीलिए 0 को उदासीन भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन ध्यान रखिएगा, प्लस और माइनस, गणित में 4 ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसको भी जानिएगा, ठीक है। सुपर टेट के एग्जाम में आया था 2015 में, गणित की 4 संक्रियाएं होती हैं जिसको ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। वहां जो माइनस था ऋणात्मक जिसको बोलते हैं, इसको व्यवकलन लिखा हुआ था, ठीक है, व्यवकलन भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, शुद्ध हिंदी में व्यवकलन भी कहते हैं माइनस को। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है आगे। मित्रों एक भी चीज छूटना नहीं चाहिए कि आप नंबर सिस्टम पढ़ो और एग्जाम में आए और आपका छूट जाए, तो फिर मेरे पढ़ाने का मतलब ही व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हो और एग्जाम में आएगा तो यहीं से आएगा, छोड़ेंगे कुछ नहीं, 0 से हाई तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। 0 से छोटी छोटी चीजें भी एग्जाम में आ जाता है, और अगर जब छोटी छोटी चीजें परीक्षा में गलत होता है तो समझ जाइए कि आप उसी समय फाइट से बाहर हो रहे हैं, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया, 0 ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक पूर्णांक क्यों है? क्योंकि प्लस और माइनस करने पे 0 के ऊपर कोई प्रभाव नहीं बनता। तो हम लोगों ने पूर्णांक संख्या के बारे में जाना कि पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की कैसे होती है, क्या क्या। अब इसको एक लाइन पे अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? 0 1 2 3 डैश डैश, -1 -2 -3 -4, इधर भी आपका डैश डैश कर देंगे। ये संख्या रेखा पे दिखाएंगे। अच्छा हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था कि संख्या रेखा में -3 तथा 2 के बीच की दूरी क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। संख्या रेखा में -3 तथा 2 के बीच की दूरी क्या होगी? कोई बताएगा? या ऐसे पूछ ले, संख्या रेखा में -3 तथा 3 के बीच की दूरी क्या होगी?
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है। ऐसा अगर आएगा तो आपको ध्यान रखिए कैसे करेंगे। कुछ लोग इसका जीरो बता देंगे, -3 + 3 जीरो, ऐसा नहीं होगा। जब भी कभी दूरी पूछेगा तो ज्यादा से कम को हम लोग घटाएंगे। पहले यहां पर देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है, सारे क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन जैसे कि हमने बोला भी कि संख्या रेखा में -3 तथा 2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो -3 और 2 के बीच की दूरी देखा जाए तो -3 कहाँ है संख्या रेखा में, यहां पर है, देखिएगा मित्रों ध्यान से, और 2 कहाँ है, यहां पर है। तो इसके बीच की दूरी देखिए कितना, यहां से यहां 1 2 3 4 5, यानी उत्तर कितना आएगा, 5 आएगा। -3 और 2 के बीच की दूरी कितना होगा, 5 एकक होगा, 5 यूनिट जिसको कहते हैं। सभी को समझ में आ गया। अब ये हम लोगों ने देखा, इसको अगर लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, तो ज्यादा से कम घटाएंगे। एक चीज और जानिएगा संख्या रेखा के बारे में, संख्या रेखा में जब भी कभी हम बाएं से दाएं जाएंगे तो संख्या का मान बढ़ता हुआ जाएगा। मित्रों इसको भी ध्यान में रखना, बाएं से दाएं जाने पर संख्या का मान बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और दाएं से बाएं जाने पे संख्या का मान क्या होगा, घटेगा, डिक्रीज होगा। इसको जानिएगा। ठीक है, ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, जब भी कभी संख्या रेखा में बाएं से, देखो ये बायां हाथ है, तो बाएं से दाएं की तरफ जब जाएंगे तो बढ़ेगा, और जब दाएं से बाएं की तरफ जाएंगे तो घटेगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सबसे पहले चीज में बड़ा संख्या क्या है, तो हमने देखा बड़ा संख्या क्या होगा, 2 होगा। -3 से बड़ा होता है 2, तो 2 बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। तो माइनस, और यहां माइनस का चिन्ह लगाएंगे, घटाएंगे। -3 को घटाना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। अब यहां पर देखते हैं संख्या रेखा में -3 तथा 3 के बीच की दूरी क्या होगी, तो कैसे लगाएंगे, 3 और माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। तो हम लोगों ने इंटीजर के बारे में जाना, और इंटीजर को कैसे जोड़ना है ये भी जान लिया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम, सभी को समझ में आ रहा है। मित्रों एक बार जरूर से कमेंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जब कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो जरूर से बताना, क्योंकि ये अब गणित की एकदम शुरुआत कर दिया गया, जहां से गणित की शुरुआत होती है, 0 लेवल से। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, और कंटिन्यू क्लास आपका जारी रहेगा। आप लोग वीडियो देखिएगा। सभी को समझ में आ गया। देखिए मित्रों, अगला नंबर है सम संख्या, इवन नंबर। ये क्या होता है, तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया कट जाए या विभाजित हो जाए, डिविजिबल जिसको बोलते हैं, सम संख्या कहलाती है। तो कौन सी ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरीके से कटेगी, जैसे कि 2 से कट जाएगा, 4 6 8, ये हो जाएगा। अब बात यहां पर आया कि सर जीरो सम है कि विषम है। इस पे ये चीज आपको समझने योग्य है कि जीरो सम संख्या है कि विषम संख्या। आप लोग बताइए क्या होगा, जीरो सम है कि विषम है, कि दोनों नहीं है, ना सम है ना विषम है, क्या है जीरो। तो इसको आप लोग को समझना है, जीरो भी एक सम संख्या होती है। ठीक है, जीरो भी क्या होती है, एक सम संख्या होती है। इसको भी जानिएगा। आपको हम बताएंगे कि जीरो सम संख्या कैसे होती है, इसको सिद्ध करके अभी बताते हैं, प्रूव कर देंगे। ठीक है, माइनस में भी सम संख्या होती है। जब किसी से पूछो सबसे छोटी सम संख्या, तो आपके बुकों में जाएंगे, खासकर एस डी यादव से अधिकांश लोग पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर 2 दिखा दिया गया, उसको बदल दीजिएगा मित्रों, गलत है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये डिफिनेशन इसको गलत कर दे रहा है, क्योंकि 2 से छोटा तो 0 होता है, और 0 भी एक सम संख्या, तो 2 कैसे हो गया। अगर ऐसा लिखा होता निम्न में से सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, और विकल्प में देखते तो अगर उसमें 2 होता, 2 से छोटा कोई नहीं होता, तब वो उत्तर होता। प्रश्न कैसे बनेगा सब अभी हम चर्चा करेंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया कट जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या, तब 2 लगाएंगे। अभी जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं सब पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने सम संख्या के बारे में जाना कि ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया कट जाए या विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या के बारे में, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया ना कटे या विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं।
जैसे कि 1 1 2 से नहीं कटेगा ना, 3 5 7 9 11, माइनस में भी होता है -1 -3 -5 डैश। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सभी को समझ में आ गया सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। अब बात करते हैं कि सर जीरो कैसे सम संख्या, इस पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो या -2 सम संख्या कैसे है, तो आपको नोट डाल के लिखिएगा आप लोग कि जीरो सम संख्या कैसे, इसको हम दिखाते हैं अभी आपको। देखिए यहां पर जैसे लिखा है, इसको सम प्लस सम, यानी सम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। विषम प्लस विषम, विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। उसके बाद सम प्लस विषम क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। सम प्लस विषम क्या होता है, विषम। और नंबर 4 विषम प्लस सम बराबर क्या होगा, विषम होगा। ये 4 नोट डाल आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से और इसको समझ लीजिए, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी मित्रों कि कौन सी संख्या सम है कौन विषम है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, हमने जीरो को सम संख्या माना था, तो अगर जीरो सम संख्या है और आपको पता है कि 2 भी सम संख्या, तो 0 + 2 बराबर क्या आएगा, 2, जो कि सम संख्या मिल गया। बोलिए आप लोग, अगर जीरो को हम विषम संख्या मान ले, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं सर जीरो विषम संख्या होती है, तो ये विषम संख्या, और विषम संख्या आपको पता है क्या होती है, 1 भी होती है, तो 0 + 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1। और क्या 1 सम संख्या है, नहीं है, यानी गलत हो जाएगा। यानी जीरो को जो हम विषम संख्या माने, जीरो विषम संख्या नहीं होगी, जीरो क्या होगी, जीरो सम संख्या होगी। अब मित्रों हम और चर्चा करते हैं, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर -3 विषम संख्या, और यहां पर हमने क्या कह दिया कि 4 हमने सम संख्या कह दिया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 क्या होता है, विषम संख्या। यानी -3 आपका क्या है, विषम संख्या। संतुष्ट हो रहा है। तो कोई भी संख्या सम है कि विषम है, अगर इस नियम का फॉलो करेगा तो हम लोग पता कर लेंगे कौन संख्या सम है कौन विषम है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें ये पूछ लेता है सम संख्या, या इंटरव्यू में कभी आप जाओगे IAS PCS में भी, तो उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, रास्ते में ही कुछ कोई पूछ सकता है, टीचर ही पूछ सकता है कि सम और विषम संख्या में समानता क्या है। जैसे हिंदी में सम का विलोम क्या होता है, विषम। ठीक है, इंग्लिश में इवन ऑड। अब समानता क्या है ये आपको जानना है। तो सम संख्या और विषम संख्या में क्या समानता है, कोई बता सकता है मित्रों, बताए कोई। सम संख्या और विषम संख्या में क्या समानता है, दोनों के क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है, और कितना होता है, 2 होता है। जैसे कि हमने यहां पर लिखा, देखिए आप लोग, यहां पर देखिए 2 से 0 घटाओ कितना आएगा, 2। 4 से 2 घटाइए 2, 6 से 4 घटाओ 2, क्रमागत पदों के बीच का। ऐसे यहां 3 से 1 घटाओ 2, 5 से 3 घटाओ 2, 7 से 5 घटाओ 2, अंतर समान हो रहा है। यहां भी घटा के देखिए, 0 से -2 घटाओगे तो 2 ही हो जाएगा। यहां भी घटाओगे, 1 से -1 घटाओगे तो 2 आएगा, 1 -1 घटाओगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी सम और विषम संख्या में क्या समानता है, तो आपको बस एक लाइन में यही बोलना है कि दोनों के क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या होता है, समान 2 होता है। ठीक है, कॉन्जुगेटिव नंबर, क्रमागत का मतलब कॉन्जुगेटिव। किसी को कोई प्रॉब्लम, सभी को समझ में आ गया। तो हम लोगों ने सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जाना। अब क्वेश्चन जैसे पूछ ले, जैसे कि यहां पर हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं मित्रों, और पूछ ले, निम्न में से सबसे छोटी सम संख्या होगी, निम्न में से सबसे छोटी सम संख्या होगी। ये अब कुछ लोग देख के ही बस यही मार देंगे, गलत हो जाएगा, ये 0 होगा। ठीक है, निम्न में से सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक, यही प्रश्न सभी को समझ में आ गया, किसी कोई प्रॉब्लम। अगर पूछ ले निम्न में से सबसे बड़ी सम संख्या तो 6 लगाओगे। अगर पूछ ले निम्न में से सबसे छोटी
प्राकृतिक सम संख्या, इसको ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक सम संख्या, सम संख्या होगी तब आप 2 लगाइएगा, प्राकृतिक भी हो और सम भी हो तब आप 0 नहीं लगा सकते हो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से हुई थी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से हुई थी? 1 से हुई थी। तो तब हम लोग क्या करेंगे? 0 नहीं 2 लगाएंगे। और वैसे पूछे निम्न में से सबसे छोटी सम संख्या होगी तो आप क्या लगाओगे? 0 लगाओगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा मित्रों, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, जो बताया जा रहा है चीजों को समझते हुए चलिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। तो अब हम कुछ नोट लिखवा देते हैं यहां पर। सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या, सम संख्या क्या होगी? 0। सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या क्या होगी मित्रों? 2। सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या 0, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या 2। सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या तो माइनस का इनफाइनाइट। सबसे बड़ी सम संख्या इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत। अनंत का मतलब ये जानिएगा अनिश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या, अनिश्चित रूप से जिसको गिना ना जा सके। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझना है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब इसी तरीके से कोई पूछ ले सबसे छोटी विषम संख्या तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी विषम संख्या माइनस का अनंत। सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या 1। ठीक है, सभी को समझ में आ गया मित्रों? तो आज हम लोगों ने क्या देखा? अंक देखा, संख्या देखा, संख्या के प्रकार देखा, प्राकृतिक संख्या देखा, पूर्ण संख्या देखा, पूर्णांक संख्या देखा, सम संख्या देखा, विषम संख्या देखा। चलिए अब इस पे हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग बताइए सबसे छोटा अंक क्या होगा? सबसे छोटा अंक बताइए क्या होगा? 0। सबसे बड़ा अंक क्या होगा मित्रों? 9। कुल अंक कितने होते हैं? 10। गणित की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? अंक कहा जाता है। सभी को समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज क्या होगा? स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सभी को समझ में आ गया? पूर्णांक संख्या कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या माइनस का अनंत। सबसे छोटी प्राकृतिक विषम संख्या 1। सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या 2। सबसे छोटी पूर्ण सम संख्या 0। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रिवीजन भी आपका हो गया। और अगला टॉपिक हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, संपूर्ण संख्या, रामानुजम संख्या। ये सब मित्रों हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर से कमेंट कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो। ठीक है, थैंक यू।